हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जो आज का क्लास है इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स का है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरा फार्मूला बन रहा है वो है प्रोजेक्शन वेक्टर का। किसका है? प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक, प्रोजेक्शन वेक्टर। जो पहला फार्मूला बन रहा है आपका प्रोजेक्शन वेक्टर का, देखिए लेट करते हैं। यदि आपका वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी भी गिवन है, तो हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर। तो हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालें ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी वेक्टर, तो इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनता है ए कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक, ये आपका बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर पे ए का प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है? बी वेक्टर पे ए का प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक, तो इसका फार्मूला अगर हम मॉडिफाई और करें तो क्या मिलेगा? ए कैप इक्वल टू हम लोग कैप राइट कर सकते हैं। देखिए वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए राइट कर सकते हैं। राइट करिए, तो यहाँ पे एक वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, और यहाँ पे आठ में बी वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए आपका प्रोजेक्शन वेक्टर का फार्मूला हो गया। ठीक, जब भी आपको वेक्टर दिया हो ए और बी और पूछे कि ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो आपको क्या निकलना पड़ेगा? ए वाला फार्मूला रखिए और फिर प्रोजेक्शन वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक, इसी तरह से ऑफ बी ऑन ए पे करूँ तो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे बी कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कैप वेक्टर ए। इसे और मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, अब इसे लर्न कैसे करना है? सबसे बड़ी समस्या तो लर्न करने वाली होती है। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए फाइंड आउट करना है, ठीक, तो पहले देखिए बी आया है तो बी का आई कैप रहेगा। ऐसे ही हमने क्या किया था, अगर वेक्टर ए आया था ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पे ऑफ वेक्टर बी है। ठीक, अगर वेक्टर ए है ऑफ में तो इसका मतलब ए कैप रहेगा। अगर वेक्टर बी है ऑफ में तो यहाँ पे मतलब बी कैप रहेगा। ठीक, अब बी कैप आ गया तो जाहिर सी बात है वेक्टर ए ही आएगा। अगर ए कैप आ गया तो जाहिर सी बात है वेक्टर बी ही आएगा। ठीक, इस तरह से। और वेक्टर यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसी को मैं मॉडिफाई के यहाँ फार्मूला ए बी में अगर राइट करना चाहूँ तो वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर। ठीक, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बन गया। ठीक, इसके बाद देखिए कौन सा आता है इंपॉर्टेंट, इसमें फार्मूले चल रहे हैं पूरे इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, कोलिनियर वेक्टर और दूसरा क्या है? कोलिनियर वेक्टर। क्या है? कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए आखिर में कोलिनियर वेक्टर है क्या? कोलिनियर का पहले मतलब समझते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जो एक ही लाइन में हो। कहाँ हो? एक ही लाइन में। जैसे अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर लूँ और बी वेक्टर लूँ, ये दोनों क्या है? कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं और एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, इसी तरह से अगर सी भी लूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? देखिए ए बी सी ये सभी क्या है? कोलिनियर है। ऐसे केस में यदि हमें निकालना हो, जैसे वेक्टर सी दिया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हो, ठीक, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट गिवन दिस वेक्टर इज अ कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। ठीक, तो ऐसे केस में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखिए तो उनका क्रॉस जो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसी तरह से हम बोले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी अगर करेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी आपका जीरो होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से जितने भी इसमें दिए हैं अगर मैं सबको जीरो कर दूं
तो आपको क्या मिलेगा, कोलिनियर है। ठीक, अगर मैं इसे एक ही फॉर्म में अगर राइट करना चाहूँ तो कैसे राइट करूँगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं राइट करना चाहूँ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, इसके सभी का अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं बोलूँगा ये सभी जो वेक्टर हैं ए बी सी सभी क्या है, कोलिनियर है। ठीक, ये समझ में आ गया। कोलिनियर जब भी पूछेगा उन सभी वेक्टर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने से आपको ये पता चल जाएगा, यदि जीरो आता है तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। ठीक, तो कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस उसका जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर। जो थर्ड आपका है कोप्लेनर। ठीक, कोप्लेनर, थर्ड आपका कोप्लेनर है। ठीक है, कोप्लेनर। ठीक, कोप्लेनर कैसे चेक करेंगे, अगर सपोज दैट मान लीजिए ये आपका है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, ये जीरो जीरो होता है, इसमें वो भी बोलता हूँ। ठीक, वो इसका क्या है, पॉइंट है, ओरिजिन। अगर यहाँ पे कोई प्लेन है, सपोज दैट मान लीजिए वेक्टर ए है, देखिए यहाँ पे, और फिर वेक्टर ए है यहाँ पे और वेक्टर बी यहाँ पे था आपका। ठीक, वेक्टर ए हो गया, इसी तरह से वेक्टर सी हो गया। अगर इस सभी पॉइंट को मैं देखूँ तो क्या मिलेगा आपका, ये सभी पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक, अगर मैं सभी देखूँ, अगर ये सभी वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है। प्लेन में होने का मतलब ये है कि कोई भी 2D आपका है स्ट्रक्चर, उसी में तीनों हैं। ठीक, क्या है, तीनों एक ही में है। ऐसा नहीं एक ठो दूसरे प्लेन में है, जैसे एक्स और वाई प्लेन यहाँ पे है, एक्स और वाई प्लेन यहाँ पे है। ठीक, तो इसी प्लेन में तीनों होंगे, क्या होंगे, इसी प्लेन में तीनों होंगे। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, इसके थ्रू क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे भी, तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इसे कैसे चेक करेंगे, देखिए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ। ठीक, यदि आपको जीरो मिलता है तो मैं बोलूँगा ये तीनों जो वेक्टर हैं, ये जो थ्री वेक्टर हैं, ये सभी क्या हैं, कोप्लेनर है। ठीक, तो कोलिनियर में क्या था, दो वेक्टर का क्रॉस क्या था, जीरो था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोप्लेनर चेक करना है आपको। तो इसके लिए जो भी वेक्टर दिए हैं सभी का डॉट और बी और सी का क्या होना चाहिए, क्रॉस में जीरो आना चाहिए। ठीक, ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको, कोप्लेनर मिलेगा। क्या मिलेगा, कोप्लेनर, यदि जीरो आ रहा है तो। ठीक, अगर ऐसे में बोलूं कि यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए अगर दो वेक्टर दिए हो। ठीक है, क्या दिए हो, दो वेक्टर दिए हैं, जैसे एक लाइन है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आपका है ए बी सी है। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, बी सी वेक्टर बनेगा। ठीक, जरा सोचिएगा, अगर मुझे इसे चेक करना हो कि एक कोलिनियर है कि नहीं है, तो मैं इसे कैसे चेक करूँगा, देखिए ए बी को क्रॉस कर दूंगा किससे, बी सी से, ए बी आपका हो जाएगा। जब लाइन में वेक्टर ना पता हो आपको, केवल यही पता हो ए बी और बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या, कि ए बी वेक्टर क्रॉस करेंगे बी सी वेक्टर से तो आपको मिल जाएगा यहाँ से क्या, जीरो मिलेगा। तो आप बोल देंगे कि ए आपका क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। ठीक, इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखें कुछ थ्योरम है, इसको देख लेते हैं कैसे कैसे कन्वर्जन होता है वेक्टर और फिर डॉट में। ठीक, तो थ्योरम जो पहला आपका है, देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट थ्योरम, यदि थ्री वेक्टर गिवन हो। ठीक है, इफ गिवन थ्री वेक्टर, ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक, ये तीन वेक्टर क्या हो, गिवन है, गिवन है तीन वेक्टर। ठीक है,
ऐसे केस में इसको कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं देखिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर डॉट करते हैं सी के साथ इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, हम लोग इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको ऐसे कन्वर्ट भी करना होगा। ठीक, कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी दिए हैं और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को डॉट किया है वेक्टर सी के साथ, तो आप इसे चाहे तो आपको नीड है कि मैं ऐसे नहीं, मेरा काम बन रहा है दूसरे टाइप से चेंज करना है, तो वेक्टर ए डॉट कर दीजिए वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी के साथ। ठीक, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होने वाला है। आप इसे यूज करके न्यूमेरिकल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए थ्योरम 2 क्या कहता है आपका। कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ कैसे ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब 2 वाला देखिए क्या है। यदि ऐसे ही 3 वेक्टर दिए थे, ठीक, मैं इसे कैसे राइट कर सकता हूँ, और ए क्रॉस बी डॉट करिए सी के साथ, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका बी क्रॉस सी बनेगा। ठीक, इसका डॉट हो जाएगा ए के साथ। सिमिलरली मैं इसे क्या और राइट कर सकता हूँ, सी क्रॉस ए। ठीक, इसको मैं चाहूँ तो डॉट कर दूँ बी के साथ। ठीक, ये देखिए आपका बन गया फार्मूला। यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी को हमने डॉट किया है सी के साथ, तो यहाँ से बी क्रॉस सी बना। कहने का मतलब है पहले बी को हमने क्या किया, बी के साथ क्रॉस करवा दिया सी का, ए को मैंने बाहर रख के डॉट करवा दिया। उसी तरह से सी को हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, ए के साथ। सी को हमने ए के साथ क्रॉस करवाया और बी को बाहर रख के डॉट में रख दिया। ठीक, इस तरह से आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और थ्योरम नंबर देखिए आपका थर्ड जो है, थ्योरम नंबर थर्ड में कैसे कन्वर्जन हो सकता है। इसमें अगर वेक्टर ए है, इसको डॉट करवा दे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ। ठीक, तो इसका कन्वर्जन माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट करवाएंगे वेक्टर बी के साथ। ठीक, इस तरह से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ए को हमने क्या किया, सी के साथ लिया है। ठीक, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते ना, ए को हम लोग बी के साथ ले सकते थे लेकिन सी के साथ तो ले नहीं सकते थे। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं तो सीरियल बनना चाहिए ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये सर्कल में बनाया था एक तो आपको ना, ऐसे है। अगर हम मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी यहाँ पे है, ठीक है, और वेक्टर सी है। ठीक, तो इस सर्कल को फॉलो करना चाहिए। जैसे देखिए अगर ए बी सी है, देखिए ए बी सी है ना, ये देखिए वन डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए सी आने का मतलब क्या हुआ, ए के बाद सी तो नहीं है, बी है, तो ए पीछे जा रहा है ना, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया था। यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो गया। ठीक, माइनस में, और डॉट बी लगा दिया। ठीक है, अगर मैं इसी चाहता तो बी क्रॉस सी करता और फिर ए करता, या फिर और क्या राइट कर सकता था, सी क्रॉस ए डॉट बी करता, तब पर भी सही था आपका। सी क्रॉस ए डॉट बी तब पर भी सही था। जैसे देखिए यहाँ पे वेक्टर सी कर दीजिए और क्रॉस कर दीजिए ए के साथ और डॉट कर दीजिए किसके साथ, बी के साथ, तो ये सही है। इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इसमें देखिए ए के बाद सी आ रहा है, ए को हम लोग सी के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्योंकि हमें तो क्लॉक वाइज जाना था लेकिन एंटी क्लॉक वाइज जाने लगे, तो ऐसे केस में डायरेक्शन चेंज होता है तो माइनस आपका पुटअप हो जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 4। में क्या कहा जा रहा है, इसमें वेक्टर ए बी सी दिया है। ठीक है ना, ए बी सी वेक्टर आपका गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्या है थ्योरम, यदि वेक्टर आपका क्या हो, गिवन 3 वेक्टर गिवन हो, ठीक है, तो उसको कैसे और राइट कर सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसे और कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे जो बनेगा वेक्टर, अगर सपोज एक थोड़ा तरीका सीख लीजिएगा। एक ठो जैसे वेक्टर ए हो, ठीक, क्रॉस वेक्टर बी हो। ठीक, वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी, डॉट हमने किया सी के साथ। ठीक है, तो इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ बताइए। अगर इसे मुझे राइट करना है तो मैं इसे ऐसे भी राइट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए
इसे मैं ऐसे बिग ब्रैकेट में ए बी सी, ए भी मैं राइट कर सकता हूँ। इसका मतलब समझ जाइएगा कि ए दोनों को क्रॉस किया गया है, इसको डॉट किया गया है, ठीक, सी का, ये समझिएगा। इसे मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ। तो इसी के बेस पे मैं फार्मूला बना रहा हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे दिया हो वेक्टर ए बी, ठीक है, अगर मैं ए का क्रॉस करवा दूँ, जैसे ए क्रॉस ए करवा दूँ और डॉट करवा दूँ किसका, बी का, ठीक। सिमिलरली इसी तरह से मैं क्या करवा दूँ, बी का क्रॉस करवा दूँ। क्या करवा दूँ, जैसे ए का क्रॉस यहाँ है, अब बी का क्रॉस करवा दीजिए। या फिर इसी को मैं और मॉडिफाई करूँ, कैसे, जैसे ए हो गया, ठीक, इसी को मैं और मॉडिफाई करूँ तो क्या राइट कर सकता हूँ, वेक्टर ए को क्रॉस करवा दूँ किससे, बी से, डॉट किससे करवा दूँ, ए से। फिर दोबारा इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपको सभी वैल्यू जीरो बनेंगे। क्या बनेंगे, जीरो। जब भी आपको सेम वेक्टर का क्रॉस करवाना हो और किसी दूसरे के साथ स्केलर में डॉट करवाना हो, तब क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ये समझिएगा। इसे राइट करना तो कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, ए बी इक्वल टू जीरो, ये आपका बन गया यहाँ से। या फिर सेकंड वाले को देखिए कैसे राइट कर सकते हैं, सेकंड वाले को यही था ना, ए बी ए था, इसके इक्वल टू क्या बनेगा आपका, जीरो बनेगा, ठीक। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा थोड़ा सा भी, ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक। या फिर इसी को मैं और भी राइट करता हूँ, कैसे राइट करते हैं, जैसे ए हो गया या फिर बी हो गया, देखिए, ठीक है, बी हो गया, क्रॉस किया हमने ए के साथ, फिर डॉट किससे किया, डॉट कर दिया हमने किसके साथ, डॉट कर दिया ए के साथ, तब पर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। और इसी को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, बी, क्या राइट कर सकता हूँ, बी वेक्टर बी ए इस फॉर्म में मैं राइट कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, जीरो बन गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे साथ, ठीक। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी आपके चीज़ें हैं कन्वर्जन है, ठीक है। ऐसे ऐसे किस फॉर्म आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें न्यूमेरिकल में, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अगर और भी हमें फाइंड आउट करना हो फार्मूला तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी केस में देख लीजिए, अगर हम कैसे राइट करते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक, क्रॉस बी हो गया, ए बिग ब्रैकेट वाला बनाना चाहते हैं, ठीक, और इनटू कर दिया जाए सी के साथ, मतलब डॉट कर दिया जाए सी के साथ, ठीक। और इसी तरह से मैं और भी राइट कर सकता हूँ, कैसे, बी कर दीजिए, बी को क्रॉस करवाइए सी के साथ और डॉट करिए ए के साथ, ठीक। इसी तरह से सी ले लीजिए, सी को क्रॉस करवाइए किसके साथ, ए के साथ और डॉट करवाइए बी के साथ, ठीक, किसके साथ, बी के साथ डॉट करवा दीजिए। तो ऐसे केस में इसे मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, ए बी सी, ठीक। ए देखिए आपको मैं ऐसे राइट कर दिया, इक्वल कर दीजिए बी सी ए, कितना सिंपल है। ये देखिए ये फार्मूला बन गया आपका, इक्वल टू सी ए बी, ए फार्मूला बन गया आपका, देखिए, ठीक। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे भूलिएगा मत, इसे भी जानते रहिएगा, क्योंकि इसके बेस भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट चैप्टर का फार्मूला आपका क्या हो गया, एंड हो गया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर का फार्मूला हम लोग नेक्स्ट डे से फिर आपको बताया जाएगा, ठीक। थैंक यू।